बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसे फूलों की खुशबू, चिड़ियों की चहचहाहट और परियों की कहानियां बहुत पसंद थी। सबसे ज्यादा उसे जंगल में घूमना अच्छा लगता था। हर पेड़, हर झाड़ी में वह कुछ नया ढूंढती। एक दिन वह अपनी दादी के साथ जंगल में लकड़ियां बटोरने गई। दादी लकड़ियों की तरफ ध्यान देने लगी और मीरा रंग-बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ने लगी। तितलियां उसे गहराई में ले गईं और धीरे धीरे वह जंगल में रास्ता भटक गई। चारों ओर घना जंगल था। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे में उलझी हुई थी और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। मीरा को डर लगने लगा। वह अकेली थी और समझ नहीं पा रही थी कि वापस कैसे जाए। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह लंबी थी, उसने काली चादर ओढ़ रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह औरत जंगल के बीचों बीच खड़ी थी और उसका चेहरा थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति थी। मीरा उसके पास गई और धीरे धीरे उसके साथ चल पड़ी। वह दोनों एक पेड़ के अंदर बने अजीब से घर की ओर बढ़े। घर का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर का नजारा बहुत ही अनोखा था। झाड़ू हवा में उड़ रही थी, बर्तन आपस में फुसफुसा रहे थे और एक छोटी बिल्ली हवा में तैर रही थी। वह बूढ़ी औरत कोई आम इंसान नहीं थी, वह एक जादूगरनी थी। लेकिन वह बुरी नहीं थी, वह बहुत दयालु और समझदार थी। उसका नाम था सलोनी दादी। वह अकेली रहती थी और जंगल की रक्षा करती थी। उस दिन जंगल में एक विशेष घटना होने वाली थी। यह चांदनी रात थी, वह रात जब जंगल के पुराने राक्षस जागते थे और सब कुछ तबाह करने की कोशिश करते थे। केवल एक विशेष फूल, नीलकमल, की मदद से उन्हें रोका जा सकता था। यह फूल एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर उगता था, जहां जाना आसान नहीं था। वहां हमेशा अंधेरा रहता था। वहां कई जंगली जानवर रहते थे और कई रहस्य छिपे हुए थे। सलोनी दादी के साथ मीरा भी चल पड़ी, क्योंकि उसमें हिम्मत थी और वह दूसरों की मदद करना चाहती थी। क्या मीरा और सलोनी दादी उस अंधेरी चोटी पर जाकर वह नीलकमल फूल लेकर आएंगे या नहीं, या सारे राक्षस मिलकर जंगल को तहस महस कर देंगे? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी परिवार का एक अनोखा हिस्सा बने।